आज हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे आप एक विजनरी बिजनेस ओनर बने। बहुत अच्छा टॉपिक है। कितने टाइप की कंपनियां होती है, लीगल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको मैं आज। कंपनियां कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे कंपनी ग्रो होती है, कैसे कंपनीज बनाई जाती है, मतलब कैसे आप आगे लेके जा सकते हो, किस टाइप की चीजें होती है बिजनेस के अंदर, वो समझना जरूरी है ना। एक बार के लिए हमें बिजनेस करना है। संडे की बिजनेस मास्टरी क्लास है हमारी, और हम इम्पोर्टेंट एक लीगल का टॉपिक करेंगे जिसमें टाइप ऑफ कंपनी कितनी होती है, क्या होता है, कैसे होता है, काम कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमारे इंडिया में ना दो टाइप के बिजनेस ओनर होते हैं। एक होता है बाई फोर्स बिजनेस, एक होता है विजनरी। अब आपको बिजनेस करना है कि आप बिजनेसमैन हो, तो आप टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, विजन होना चाहिए। व्हाट इज योर विजन। हम मोस्टली पीपल ना टाइप 1 पे होते हैं। किस पे होते हैं? टाइप 1 पे। क्यों होते हैं टाइप 1 पे? कि जो सामने आया कर लेंगे। हमें बिजनेस करना है क्योंकि पैसे कमाने हैं। हमें बिजनेस करना है क्योंकि प्रॉफिट करना है। हमें बिजनेस करना है क्योंकि बड़ा आदमी बनना है। बड़ा क्या होता है हमें नहीं पता। 99.99% पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया में ना बाई फोर्स है, कि किसी ने बोल दिया बिजनेस करना है बस, है ना। किसी ने बोल दिया बिजनेस में पैसा आता है, किसी ने बोल दिया डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, किसी ने बोल दिया अच्छा डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, चलो इसमें एडमिशन ले लेते हैं, अच्छा ये करना है चलो उसमें कर लेते हैं, चलो। हमारे पास कोई विजन नहीं होता। विजनरी का मतलब विजन। तो हम दो टाइप के बिजनेस ओनर होते हैं, एक बाई फोर्स और एक बाई विजनरी। बाई फोर्स जो हम जो चल रहा है, जैसे धक्का मार रहे हैं चलता रहेगा। हम प्रॉफिट कमाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम बड़े आदमी बन जाएंगे, हम पैसे वाले आदमी बन जाएंगे, मतलब हम विजनरी नहीं थे। अब कोई भी कंपनी की टॉप चीज क्या होती है? फॉर एन एग्जाम्पल कंपनी होती है, एक होती है प्रोप्राइटरशिप, है ना। दूसरी कंपनी कौन सी होती है एक प्रोप्राइटर। दूसरी किस किस स्टेज पे कंपनी जाती है? प्राइवेट लिमिटेड होती है, और तीसरी पार्टनरशिप होती है, और पब्लिक लिमिटेड होती है। वेरी गुड यार। और एलएलपी होती है, और ये मैं लिख रहा हूँ, आपने नहीं बताया। एलएलपी ओपीसी होती है, और एचयूएफ होती है। वेरी गुड यार, किसने लिखा एचयूएफ? एचयूएफ होती है, और वेरी गुड। हमारे इंडिया में कितने टाइप की फर्म्स काम करती है, कंपनी काम करती है। अब इनके बारे में समझ है, आपका विजन क्या है उसको आपको समझ में आ जाएगा। इनमें से आपका क्या विजन है? व्हाट इज योर विजन, कि आप अपनी कंपनी को कहाँ लेके जाने जाओगे? एनजीओ इट्स समथिंग डिफरेंट है। बिजनेस नहीं होता, नो लॉस नो प्रॉफिट पे अपनी सोसाइटी के लिए काम करते हैं। एनजीओ इज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कॉर्पोरेट कंपनी से डिफरेंस हो जाता है एनजीओ का। इनमें से आप कौन सी, आपका विजन क्या है? व्हाट इज योर विजन? आप कहाँ पहुंचना चाहते हो? टॉप कौन सी है? व्हाट इज मीन अ टॉप? प्रोप्राइटरशिप बनना चाहते हो, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, पब्लिक लिमिटेड, एलएलपी, कहाँ कहाँ पहुंचना चाहते हो? लिमिटेड तो ये टॉप है। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। जो भी आपका है, आप समझो इसको। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ये प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड क्यों नहीं लगा? इस पार्टनरशिप में लिमिटेड क्यों नहीं लगा? एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में यहां पर लिमिटेड लगा। ओपीसी क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय ओपीसी? व्हाट यू मीन बाय ओपीसी? किसी को पता ओपीसी क्या है? बहुत बढ़िया, 1% कंपनी। ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, बट इसमें डायरेक्टर कितना होता है? 1। एक डायरेक्टर से काम चल जाता है, और यहां पर आपको दो डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है। यही डिफरेंस होता है, और कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है इसके अंदर।
इट्स कॉल्ड वन पर्सन कंपनी, राइट। तो अगर आप सिंगल डायरेक्टर हो और आप चाहते हो कि मैं किसी और को अपने साथ किसी को डायरेक्टर नहीं बनाऊंगा, तो वही ओपीसी आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। ये भी टाइप ऑफ लिमिटेड होती है। अच्छा, किसी कंपनी के प्रोप्राइटरशिप के सामने लिमिटेड क्यों नहीं लग रहा, प्राइवेट लिमिटेड के सामने लिमिटेड क्यों लगता है? लिमिटेड से क्या मतलब है, व्हाट यू मीन बाय लिमिटेड? समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और हमें पता नहीं होता सच में। हमें बस बड़ा आदमी बनना है, पर बड़ा कैसे बनना है ये नहीं पता। लिस्टेड कंपनीज लिमिटेड ना, ऐसा नहीं है। आईपीओ जिसका नहीं आएगा वो भी तो लिमिटेड। लिमिटेड से लिस्टेड का कोई लेना देना नहीं है। लिमिटेड से लिस्टेड का कोई लेना देना नहीं है। व्हाट यू मीन बाय लिमिटेड? शेयर होल्डर। लिमिटेड का मतलब है कि जो कंपनी की लाइबिलिटीज है वो लिमिटेड है। वो लिमिटेड है, टर्नओवर पे कैप नहीं होता। जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल, कोई भी लिमिटेड कंपनी होगी, उसमें जो लाइबिलिटीज है वो लिमिटेड हो जाती है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, चाहे वो एलएलपी हो। अब इसका समझना, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन करी। प्रोप्राइटरशिप का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आपके पैन कार्ड पे बिजनेस होता है। आप ज्यादा से ज्यादा, आपका टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर है तो आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं, नीचे है तो भी ले लेते हैं। जीएसटी नंबर से आप अपना बिजनेस करते हैं, इट्स कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप। आपने लोन लिया किसी से, बैंक से आपने लोन लिया कि बिजनेस लोन आपको मिल गया। आपने लोन लिया 1 करोड़ रुपए का। अब आप लोन नहीं चुका पाए, आपके बिजनेस में लॉस हो गया, नहीं चुका पाए, तो क्या करेगा बैंक? आपकी घर की प्रॉपर्टी, आपका जहां जहां उसको मिलेगा वो सब आपका जब्त करके आपके लोन को पूरा करेगा। लाइबिलिटी कंपनी की लिमिटेड नहीं थी। प्रोप्राइटरशिप में कोई लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है। आप कंपनी का प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, कंपनी के बैंक अकाउंट से अपने बच्चों की फीस भर सकते हैं, आप कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि वो करंट अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है, आप कुछ भी लेन देन कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। इट्स कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप। जैसे आप लिमिटेड बनाते हो तो ये कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं अंडर एमसीए, है ना। लिमिटेड कंपनी किस में रजिस्टर्ड होती है? एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनको ये गवर्न करता है। ये मिनिस्ट्री, जो ये जो बॉडी है मिनिस्ट्री, ये जो गवर्नमेंट बॉडी है, इसको गवर्न करती है। किसको? लिमिटेड कंपनियों को। एमसीए के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्टर्ड होती है। एंड फिर जब आप बिजनेस करते हो तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। मतलब आपने 1 करोड़ का लोन लिया यहां पर, और 1 करोड़ का लोन को आपने फ्रॉड नहीं किया, लोन लिया और बिजनेस में रियल में लॉस हो गया, तो आपके पास जितनी शेयर होल्डिंग है उस कंपनी की, फॉर एग्जाम्पल आपने उस कंपनी के अंदर जब शेयर खरीदे थे तो वो शेयर थे 50,000 रुपए के, तो आपसे कंपनी सिर्फ 50,000 रुपए ही चुका सकती है, 50,000 रुपए ले सकती है। अब आपको लगेगा सर 1 करोड़ का लोन लेके फ्रॉड कर देते हैं। फ्रॉड करना उसमें नहीं है, वो फिर कहीं भी अटैच करेगी, प्रॉपर्टी अटैच कर लेती है जहां फ्रॉड का केस होगा। बट अगर रियल में हुआ तो आपकी कंपनी का 50,000 रुपए चुका, तो 50, अब ये शेयर, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अब इसको समझना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं और 2 ही शेयर होल्डर होते हैं। डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर भी हो सकता है। मतलब दोनों एक ही का एक ही आदमी डायरेक्टर भी हो सकता है और शेयर होल्डर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर होता है उसको मिलती है सैलरी, रेमुनरेशन।
और जो शेयर होल्डर होता है उसको मिलता है डिविडेंड। क्या होता है डिविडेंड? मतलब प्रॉफिट जो भी हुआ उसका हिस्सा, है ना? ये समझ में आया? मोस्टली पीपल को हमें पता नहीं होता, इसलिए मैंने आज ये क्लास इसलिए दे रहा हूं ताकि लीगल का थोड़ा, कंपनी एक्ट का थोड़ा पता चल जाए आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी ओपन करी, आपने दो डायरेक्टर्स ने मिलके एक कंपनी बनाया, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड किया, एमसीए में रजिस्टर्ड किया और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया। अब वहां पर क्या था? 100% शेयर होल्डिंग ओपन है जी। डायरेक्टर ने मिलकर कंपनी बना ली, 100% शेयर उस कंपनी के अंदर पड़े हुए हैं। अब इन्होंने बोला यार, अब हम शेयर बांट लेते हैं, दो डायरेक्टर हैं तो दो डायरेक्टर में शेयर, हम ही शेयर होल्डर बन जाते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि शेयर होल्डर अलग होता है, डायरेक्टर अलग होता है। कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है, नॉर्मली जो कंपनी स्टार्टिंग में रजिस्टर्ड होती है वो वही शेयर होल्डर होता है, वही डायरेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दो दोस्त हो, एक ने बोला कि यार मेरे पास पैसे हैं, दूसरे ने बोला मेरे पास स्किल है, तो चलो दोनों मिलकर ना कंपनी ओपन कर लेते हैं। तो जिसने एक ने पैसे लगाए उसने बोला मुझे शेयर होल्डिंग दे दो और आप डायरेक्टर बन जाओ, या हम 30-40 कर लेंगे या 50-50 कर लेंगे, ऐसे वो अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं। कई बार किसी केस के अंदर वो लोग फंडिंग करते हैं, वो शेयर होल्डिंग आपसे ले लेते हैं। बट आप अपना कंपनी ओपन कर रहे हो तो मोस्टली पीपल क्या करते हैं, अपनी फैमिली से किसी को ही दूसरा डायरेक्टर बना लेते हैं और दो शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब जब आप स्टार्टिंग में शेयर होल्डिंग करते हो तो आपके शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, शेयर की प्राइस डिसाइड होते हो। जब शेयर की प्राइस फॉर एग्जांपल उस फेस वैल्यू उस टाइम 100 थी या 10 थी, 10 रुपए पर शेयर था, और आपने उसमें से 100 शेयर ले लिए, तो कितना हो गया जी? 1,000 रुपए। अब जब अगर लॉस हुआ तो आपसे सिर्फ 1,000 रुपए की ही लाइबिलिटी है आपकी। कंपनी ने चाहे कितना ही लॉस कर दिया हो, आपकी लाइबिलिटी 1,000 रुपए की है। आप इससे ज्यादा बैंक आपसे चार्ज नहीं कर सकता, अगर रियल में कंपनी में लॉस हुआ है तो। और कहीं फ्रॉड हुआ है तो फिर वो कुछ भी करेगा, फिर जेल भी होगी, फिर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैच होंगी, फिर तो सब कुछ होगा। समझ में आया ये? व्हाट यू मीन बाय लाइबिलिटीज? लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी। प्रोप्राइटरशिप में ये लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, प्रोप्राइटरशिप में कोई शेयर होल्डिंग नहीं होती है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोप्राइटरशिप एंड लिमिटेड में, और क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोप्राइटरशिप में आप पैसा जो है आपने किसी भी फ्रेंड रिलेटिव से लेके लगा सकते हो, क्योंकि अपना अपना पैसा है, बैंक से लोन ले सकते हो। बट प्राइवेट लिमिटेड में आपको अगर लोन लेना है तो बैंक से लेना पड़ेगा, या तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा या होल्डिंग के अगेंस्ट फंडिंग करनी पड़ेगी। अब आपको कंपनी बड़ी करनी है ना? आप एक विजनरी बिजनेस ओनर हो और आपको कंपनी बहुत बड़ी करनी है, तो आपको क्या चाहिए? पैसा तो चाहिए ना। पैसा कहां से आएगा? तो लोन से या फंडिंग से। अब आप लोन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, आप चाहते हो कि मैं लोन ना चुकाऊं, इन्वेस्टर ढूंढता हूं मैं। क्या ढूंढता हूं? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बहुत है भाई, मेरे पास पैसे हैं, आप अपनी कंपनी आपकी अच्छी चल रही है, आपकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, सो आप एक काम करिए, मेरे पास पैसे हैं, मैं अपनी कंपनी में लगाना चाहता हूं, इसके बदले में मुझे क्या दे दो? शेयर्स दे दो। तो आप शेयर्स को ट्रांसफर करके जो भी उसकी उस दिन फेस वैल्यू है उसके हिसाब से फंडिंग रेज कर सकते हो। किसके अंदर? लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड के अंदर।
तो आपके पास पैसा आ जाएगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने अपने फ्रेंड से ले लिया था जी, मैंने अपने रिलेटिव से ले लिया था जी, मैंने अपना पैसा लगा दिया था जी। आप अपना पैसा भी नहीं लगा सकते। प्राइवेट लिमिटेड में आप अपना पैसा भी नहीं लगा सकते। स्टार्टिंग में जब कंपनी बनाते हो तो आप पेड अप कैपिटल लगाते हो कि मैंने इतना कैपिटल, मैं अपनी कंपनी को 10 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहा हूं, बस वही पैसा है, उसी के बदले में आपको शेयर होल्डिंग मिल रही है। उसके अलावा आप अपनी जेब से पैसा कंपनी के अंदर नहीं लगा सकते, ना कंपनी का पैसा अपनी जेब में डाल सकते। आप प्रॉफिट कमा का डिविडेंड आपको मिल सकता है या सैलरी आपको मिल सकती है। आप सैलरी कितनी भी डिसाइड कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। प्लस आप शेयर होल्डिंग का जो भी प्रॉफिट दिखाया आपने, वहां से आप पैसा निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी का पैसा आप अपनी जेब में नहीं डाल सकते, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। और ना लगा सकते। बट प्रोप्राइटरशिप में आप ये कर सकते हो, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप आपके पैन कार्ड पे हो रही है और कंपनी का यहां पर कंपनी एक अलग एंटिटी बन जाती है, अलग चीज बन जाती है कि आप काम कर रहे हो, वहां पर सैलरी ले लो, आपका शेयर होल्डिंग है तो प्रॉफिट ले लो। कंपनी की एसेट आपकी घर की सरकार नहीं है। कंपनी का जो चीज है वो आपका, आपने एक कैपिटल लगाई है, उस कैपिटल के बदले में आपको कंपनी ने शेयर होल्डिंग दे दी है, खत्म हुई बात। आप डायरेक्टर हो उस कंपनी के, काम सैलरी लो, राइट। तो इन्वेस्टिंग जो होती है वो प्रोप्राइटरशिप में नहीं हो सकती। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड बनानी पड़ेगी, आपको लाइबिलिटी लिमिटेड करनी है। आपका बहुत रिस्की बिजनेस है, कहीं भी लॉस हो सकता है, तो कभी भी प्रोप्राइटरशिप में मत करिए, नहीं तो आपके घर मकान सब बिक जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहां से बिक गए, राइट। आप पेड अप कैपिटल कर सकते हैं। सेकंड चीज और समझो, प्रोप्राइटर को, प्रोप्राइटरशिप जो होती है उसको जब मर्जी जब आप बंद कर लो, एनी टाइम यू कैन क्लोज। भाई आपने जीएसटी को सरेंडर किया, करंट अकाउंट बंद करा दिया, जीएसटी को सरेंडर किया, करंट अकाउंट को क्लोज करा दिया, खत्म हुई बात। इसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसमें? प्रोप्राइटरशिप में। बट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। कंपनी के अंदर दो चीज होती है, एक होती है एसेट्स, एक होती है लाइबिलिटीज। ये दोनों जीरो होनी चाहिए जब कंपनी आप बंद कर रहे हो तो, कि जीरो लाइबिलिटीज और जीरो एसेट। अब कंपनी में ना कोई सामान है, ना कोई इन्वेंट्री है, ना कोई एसेट है, ना कोई कंप्यूटर है, ना कोई लैपटॉप है, हमने जीरो कर दिया, सब बेच दिया। और बेच के जो भी लाइबिलिटीज थी हमने चुका दी, जीरो लाइबिलिटीज। जब ये जीरो हो जाएगा तो कंपनी बंद करोगे आप। ऐसे ही नहीं कि उठे और आज कंपनी ने बंद कर देते हैं, कंपनी जीएसटी सरेंडर हो जाएगा। प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर सकते। प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें एसेट होती है, उसमें लाइबिलिटीज होती है। कंपनी की अपनी एसेट्स है, कंपनी की अपनी लाइबिलिटीज है। तो कंपनी के एसेट्स और कंपनी की लाइबिलिटीज को आपको जीरो करना है। फिर जो पैसा बच जाता है एसेट, वो पेड अप कैपिटल क्योंकि आपने लगाई है, तो उस डायरेक्ट वो जो भी शेयर होल्डर है उसमें बढ़ जाती है। तो जीरो करने के बाद ही क्लोज होता है। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड और प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस है। पार्टनरशिप एक होती है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में कोई डिफरेंस नहीं है। पार्टनर में दो से ज्यादा पार्टनर होते हैं, मतलब एक से ज्यादा लोग होते हैं, वन से मोर होते हैं। और इसमें सिर्फ सिंगल पर्सन भी हो सकता है। तो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में यही डिफरेंस है। इसका भी कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लाइबिलिटीज लिमिटेड नहीं होती। बट अगर आप लाइबिलिटी लिमिटेड करना चाहते हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ता है? एलएलपी बनाना पड़ता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिमिटेड। आपको लाइबिलिटी लिमिटेड करना पड़ता है, राइट। अगर आप पार्टनरशिप में चाहते हो कि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड हो तो आपको एलएलपी बनाना पड़ेगा। सिंपल पार्टनरशिप फर्म में आपको सिंपल एक एग्रीमेंट बनता है कोर्ट से जाके, है ना। तो एग्रीमेंट बन जाता है, आपका काम पार्टनरशिप में शुरू हो जाता है। अब व्हाट इज द पब्लिक लिमिटेड? ओपीसी सेम है जी, ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड सेम ही है। इसमें दो डायरेक्टर होते हैं, इसमें सिंगल डायरेक्टर होता है। व्हाट इज पब्लिक लिमिटेड नाउ?
ये स्टॉक मार्केट में आप लिस्ट कर देते हो। क्या कर देते हो? स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर देते हो। मतलब प्राइवेट लिमिटेड में आपके जो शेयर्स हैं वो आप सेल कर सकते हो, है ना, यू कैन सेल, बट नो वन कैन परचेज ऑटोमेटिकली। कोई अपने आप नहीं परचेज कर सकता, आप सेल करोगे तो परचेज कर सकता है। व्हेन यू सेल दे कैन परचेज, और उसके बदले में आपको पैसा देते हैं प्राइवेट लिमिटेड में। बट पब्लिक लिमिटेड में कोई भी पब्लिक आपके शेयर खरीद सकती है बिना आपकी परमिशन के। जैसे आप रिलायंस के शेयर खरीदते हो, टाटा के शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हो ना, शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हो, आप शेयर बेच देते हो ना, कंपनी से कोई परमिशन थोड़ी लेनी पड़ती है। लॉस हो आपका, शेयर का प्राइस कम हो जाता है, प्रॉफिट हो आपका, शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। राइट? आप शेयर मार्केट में शेयर शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं ना। सो जब आपकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो पब्लिक लिमिटेड बन जाती है, और वो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। राइट? जितने शेयर आपने मार्केट में इश्यू करे हैं उतने शेयर्स कोई भी, फॉर एग्जाम्पल टाटा ने 36% शेयर अपने पास रखे, बाकी शेयर मार्केट में दे दिया, तो कोई भी शेयर है उसको खरीदे, कोई भी रखे, कोई भी बेचे, कोई भी कुछ भी करे, टाटा कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट हुआ है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा उस शेयर का, लॉस हुआ है तो लॉस मिल जाएगा। शेयर मार्केट में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ तो शेयर की वैल्यू घट जाएगी। दिस इज कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड। समझ में आया? एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड एक जैसी होती है, टैक्सेस का डिफरेंस है, सिर्फ टैक्स का डिफरेंस है। एलएलपी में जो टैक्स है वो 30% है, प्राइवेट लिमिटेड में टैक्स है 25% है। जो आपकी प्रॉफिट पे टैक्स है वो 25% है, एलएलपी में 30% है। बट इसमें भी झोल झाल है थोड़ा सा, इसमें भी झोल झाल है। एलएलपी से फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट अपना सैलरी के लिए लिया, कुछ भी लिया, आपने कोई प्रॉफिट का, आपको शेयर का प्रॉफिट मिला। अब सुनो ध्यान से, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड में क्या डिफरेंस है? पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के टैक्स सेम है, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं, बट एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड टैक्सेस में डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी कम आएगी तो चलेगा, बट ये चीजें नहीं पता तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि मुझे प्रोप्राइटरशिप बनानी है, पार्टनर बनानी है, या प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, लिमिटेड पे जा। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। ये वैल्यूएशन का गेम है, तभी तो वैल्यूएशन बढ़ेगी। जब आप पब्लिक लिमिटेड नहीं बनाओगे तो आपके पैसा कहां से आएगा? तो पब्लिक लिमिटेड विजनरी जो होता है वो पब्लिक लिमिटेड पे जाता है कि मुझे ना अपनी पब्लिक लिमिटेड, अपनी कंपनी को आईपीओ में लेके आना है एक दिन। कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स नॉट ए बिग बिग टास्क। कंपनी बनाओ, अच्छा काम करो, फेयर काम करो, आप भी आ जाओगे। बट उसके लिए नॉलेज तो होनी चाहिए, जाना कहां पर है। टैक्सेस डिफरेंस होता है एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड में। प्राइवेट लिमिटेड का टैक्स जो होता है वो अराउंड 25% होता है, और एलएलपी का जो टैक्स होता है, टैक्स पे करना पड़ता है, वो 30% करना पड़ता है। अब समझो, प्राइवेट लिमिटेड में आपके पास शेयर है, आपको शेयर की प्राइस का प्रॉफिट मिला, प्राइवेट लिमिटेड में आपको प्रॉफिट मिला शेयर की प्राइस का। राइट? आपको उस प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा अलग से, एज पर इनकम स्लैब, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। किसमें? प्राइवेट लिमिटेड में। प्राइवेट लिमिटेड में। बट एलएलपी में टैक्स जो 30% आपने दिया, अब जो भी प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिला, उस पे कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ एक ही बार टैक्स है।
कंपनी, कोई भी कंपनी की कैटेगरी थोड़ी है कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, ऐसा नहीं है। प्रोप्राइटरशिप में काम करो। आपको अगर आगे जाना है, लाइबिलिटी को लिमिटेड करना है तो प्राइवेट लिमिटेड बनाओ। आपको शेयर होल्डिंग लोगों को देनी है और फंडिंग रेज करनी है तो पब्लिक लिमिटेड बनाओ। पब्लिक लिमिटेड आप नहीं बना सकते, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आईपीओ में। प्राइवेट लिमिटेड आप बना सकते हो, राइट। तो ये एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड में डिफरेंस है। अब एक होता है एचयूएफ। व्हाट यू मीन बाय एचयूएफ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एचयूएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये भी एक बिजनेस की कैटेगरी है। अच्छा, ये ना, इसका भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ये भी, इसमें भी कोई लाइबिलिटीज लिमिटेड नहीं है। ये प्रोप्राइटर जैसी है, ये प्रोप्राइटर जैसी है, सेम। और ये सिर्फ हिंदू जो है वो कर सकते हैं, बाकी रिलीजन में नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं है ना, आई डोंट नो क्यों नहीं है, बट बाकी रिलीजन में नहीं है। मैं उस पर पढ़ना भी नहीं चाहता क्यों है क्यों नहीं है, बट ये सिर्फ हिंदू रिलीजन्स में होता है। अब यहां पर ना बहुत बड़ा गेम है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक प्रोप्राइटरशिप हो, आपको जो भी इनकम हुई उस पर इनकम टैक्स देना है अकेले को। आपने एक डीड बनाई, एक डीड बनती है इसकी, एचयूएफ की डीड बन जाती है कि हम ना परिवार में 10 लोग हैं और 10 मिलके ना ऑल कंबाइंड फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, और हम बिजनेस करते हैं। हम बिजनेस करते हैं, ठीक है जी। अब आपके पास जो जो प्रॉफिट हुआ, जो भी इनकम हुई, उस पे 10 लोगों में बट जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। और जो टैक्स देना पड़ेगा वो 10वें हिस्से का देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका 1 करोड़ की इनकम हुई, आप अकेले को टैक्स देना पड़ेगा तो 30%, 40% टैक्स देना पड़ेगा, प्लस सेस और देना पड़ेगा अलग से, है ना। बहुत सारा टैक्स चला जाएगा। आप 1 करोड़ को 10 लोगों में बांट दो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 10 लाख पे। दूसरा 11 में बढ़ता है, 10 में भी नहीं बढ़ता। ये अगर 10 लोग हैं तो 11वीं आपकी एचयूएफ भी एक कंपनी एंटिटी मानी जाती है, उसमें भी वो अलग से टैक्स होता है उसका, वो भी एक एंटिटी मानी जाती है, इसका पैन कार्ड भी अलग बन जाता है। तो ये एचयूएफ ही सेपरेट एंटिटी है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड होती है। इसमें सिर्फ लिमिटेड क्या नहीं है, आपकी लाइबिलिटीज लिमिटेड नहीं है कि जो भी लॉस होगा वो आपको चुकाना पड़ेगा जी। और वहां पर आपकी शेयर होल्डिंग जितना ही लाइबिलिटीज होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने टाटा का शेयर लिया, आपने 10 शेयर ले लिया, आपने शेयर लिया उतनी तो कंपनी आपसे चुकाए, जो बैंक है उसे आपसे रिकवर करेगी, आपकी शेयर की प्राइस तो जीरो करेगी, राइट। एचयूएफ एक ऐसी एंटिटी है जो क्या हो जाती है, सेपरेट होती है, तो 10+1 की लोगों में डिवाइड हो जाता है। ये एचयूएफ है। ये प्रोपराइटर से बेटर होती है कि आपका टैक्स की लाइबिलिटीज एक पे ना आके 11 लोगों में हो गई। बहुत बड़ी टैक्स सेविंग होती है। तो जिन लोगों को पता है कि बड़ा बिजनेस करना है बट अपने को लिमिटेड नहीं बनाना, क्योंकि देखो जैसे लिमिटेड जाओगे ना, आप लिमिटेड बनाओगे, लिमिटेड बनाना इज वेरी गुड थिंग है ना, बट उसकी कंप्लाइंस बहुत सारी बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ेंगे आपको। लिमिटेड कंपनी के खर्चे होते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अलग चीज होती है, वो गवर्नमेंट की कंपनी भी ऐसी प्राइवेट लिमिटेड होती है, पब्लिक लिमिटेड होती है, इंडिया लिमिटेड होती है, वो भी ऐसे मार्केट में लिस्टेड होती है। उनको, उनका जो ओनर है, उनका जो डायरेक्टर है, उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास होती है, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं है। सो आपको लिमिटेड ना, लिमिटेड कंपनी जब बनाते हो आपकी कंप्लायंस और खर्चे इंक्रीज होते हैं। अब लिमिटेड कंपनी को आप मैनेज नहीं कर सकते, आपको सीए की रिक्वायरमेंट चाहिए चाहिए।
प्रोप्राइटरशिप को आप मैनेज कर सकते हो। एक जीएसटी की रिटर्न जानी है और कुछ भी नहीं जानी। इसमें जीएसटी के अलावा आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जाएगी, आपकी एजीएम की मीटिंग जाएगी, आपकी हर में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग सबमिट होंगे एमसीए के पोर्टल पे बहुत सारी। और आप जीएसटी ना भी भरोगे तो थोड़ा बहुत पेनल्टी नहीं लगेगी, आप रिटर्न में डिले हो गए तो। बट अगर एमसीए को डिले कर दिया तो बहुत बड़ी पेनल्टी होती है। और एक बार आपका डायरेक्टर का ना डिन नंबर होता है, यहाँ पर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अगर ये डिन नंबर आपका सस्पेंड हो गया ना, तो अगले कई साल तक आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो जैसे आप लिमिटेड कंपनी में जाते हो तो आपकी कंप्लायंस, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। बट अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, अच्छा करना है, तो लिमिटेड जाना चाहिए, क्योंकि फंडिंग से बड़ा बिजनेस होता है। बिना फंडिंग के बिजनेस नहीं होता। आपको रिलायंस भी फंडिंग से काम करते हैं, हर सारा आदमी फंडिंग से काम करता है। आपको लाइबिलिटीज लिमिटेड करनी पड़ती है ताकि आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो स्टेक पे ना आए। राइट, दीज आर द कंपनी। अब आपका विजन क्या है? अब ना बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे लोग कंपनी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड तो बना ली, बट उसमें जीएसटी बचाने पे लग जाते हैं। कच्चे में काम कर लेते हैं, कच्चे में जीएसटी सेव करने पे लग जाते हैं। राइट, ये राइट है या रॉन्ग है? राइट है या रॉन्ग? मेरी बात का जवाब देना, राइट रॉन्ग। आप ऐसे आपको एक एक सिनारियो दे देता हूं मैं। मुझे मैथमेटिक्स में ना, मुझे 10th के मैथमेटिक्स में 40 नंबर आए। कितने आए? 40। इट्स बैड स्कोर और गुड स्कोर? बैड स्कोर और गुड स्कोर? मुझे 40 नंबर 50 में से आए हैं, आउट ऑफ 50। नाउ बैड और गुड? अब गुड हो गया। बट मेरी जो क्लास थी ना, मेरी जो क्लास है, मुझे 40 नंबर किस में आए? 50 में से। मेरी जो क्लास है उसमें एवरेज नंबर ही 45 है और मुझे 40 आए। सबको 45 आए, मुझे 40 आए। ये बैड और गुड? बट पिछली बार ना, पिछली बार जब लास्ट टेस्ट हुआ था, लास्ट एग्जाम हुआ था, जब मुझे 30 आए थे, अब 40 आए। नाउ बैड और गुड? राइट और रॉन्ग आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है। आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि राइट है या रॉन्ग है। राइट। अगर आपको लाइफ में कभी भी पब्लिक नहीं बनना, मतलब आप विजनरी नहीं हो, आपको यूनिकॉर्न नहीं बनना, स्टार्टअप नहीं बनना, कुछ नहीं करना, सो आप कर लो भाई, जो चोरी करनी है कर सकते हो। इसको बोलते हैं डीआईएन, होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको हर डायरेक्टर को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है हर कंपनी के अंदर। जब डायरेक्टर बनते हो, वो सस्पेंड हो जाता है तो फिर आपको कई साल तक वो, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते किसी कंपनी के। अब मैं आपको एक सिनारियो समझाता हूँ। एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। कंपनी ए एवरी ईयर 10 लाख रुपए का बिजनेस करती है और वो प्रॉफिट जो लेती है वो लेती है 3 लाख रुपए आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स, है ना, टैक्स आफ्टर प्रॉफिट, इबिटा, सॉरी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। कितनी है जी? उसमें जीएसटी वीएसटी सब वो फेयर तरीके से फिल करता है, सबमिट करता है, और उसको कितना मिलता है? 3 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलता है। कंपनी बी भी एवरी ईयर 10 लाख रुपए का ही बिजनेस करती है
10 लाख रुपए का बिजनेस करती है, बट उस 10 लाख रुपए में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। बट ये जीएसटी को ना कच्चे में कर लेता है, मतलब चोरी कर लेता है, इसको चोरी बोलते हैं। 1 लाख रुपए की जीएसटी चोरी कर ली, इसको बच गए 4 लाख रुपए, राइट। देन इसकी अर्निंग, उसकी अर्निंग है 3 लाख, इसकी है 4 लाख। कौन सी चीज सही है, 3 लाख या 4 लाख? अगर किसी का विजन नहीं है, नो विजन, तो 4 लाख ज्यादा बढ़िया है ना यार। 1 लाख रुपए फालतू मिल रहे हैं यार। मैंने 12 महीने में 12 लाख रुपए, एक बढ़िया गाड़ी आ सकती है 12 लाख रुपए में। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है। अब ये दोनों कंपनी ना, चोरी से मतलब नहीं है, चोरी तो क्या अलग चीज है। वो लोग बोलते हैं इसको एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है बिजनेस करने के लिए। बिना एडजस्टमेंट के बिजनेस कैसे होता है। और कई बार सच्चाई भी होती है कि एडजस्टमेंट, कस्टमर बोल रहा है मैं दूंगा नहीं भाई, तो कस्टमर को खोने से बेटर है कि आप उसका कुछ करते हैं हम लोग, है ना। तो उसको चोरी नहीं है, उसको लोग आजकल एडजस्टमेंट बोलते हैं। बट अब आपको जाना है, लिस्ट करना है कंपनी को, आईपीओ लेके आना है कंपनी का, स्टॉक मार्केट में जाना है। अब आपकी वहां पर शेयर प्राइस डिसाइड होगी कि आपकी की शेयर की क्या प्राइस होगी। किस पे डिसाइड होती है शेयर प्राइस? वैल्यूएशन, तो उसको बोलते हैं वैल्यूएशन। आपकी कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, आपकी कंपनी की उस दिन वैल्यूएशन क्या है, मार्केट में क्या आपकी डिमांड है, वो किस पे डिमांड डिपेंड करेगी? आपकी सेल्स पे, आपके प्रॉफिट पे, कि आपने पास्ट में क्या प्रॉफिट दिया है, क्या सेल दी है, उसके ऊपर आपकी वैल्यूएशन डिसाइड होगी। अब जो कंपनी ये है, उसने 10 लाख रुपए की सेल दिखाई, और वो आज से 5 साल के बाद आईपीओ जाने वाला है, तो 50 लाख रुपए की सेल हुई आपकी। और उस 50 लाख की सेल के ऊपर उसने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया था। उस प्रॉफिट पे उसको क्या मिला, उसकी वैल्यूएशन मिली। फॉर एग्जाम्पल उसको उसकी शेयर की प्राइस मिली इनिशियली 200 रुपए। अब बी कंपनी को क्या सिनारी होगा, उसकी सेल उसने दिखाई कितना, 10 लाख की बजाय उसने 3 लाख रुपए कच्चे में काट दिया, 7 लाख रुपए। उसकी सेल हुई 35 लाख, क्योंकि वो पूरा 7 लाख पे 3 लाख कमा नहीं सकता, उसको टोटल मिला के वो 2 नंबर 1 नंबर मिला के 4 लाख मिल रहे हैं। उसको हो सकता है प्रॉफिट वहां पर फेयर में 1 लाख ही दिखाना पड़े, 2 लाख ही दिखाना पड़े। उसका प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जाम्पल 10 लाख। उसकी शेयर की प्राइस हुई कि भाई उसकी वैल्यूएशन कम हो गई कंपनी की, तो शेयर की प्राइस मिली 100 रुपए या 50 रुपए। शेयर क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है। अब आप, जिसके पास 200 शेयर है, 200 पर शेयर है, और एक 50 रुपए का शेयर है ना, ये आदमी 200 रुपए वाला रातों रात बिलेनियर्स बन जाएगा। आपने सुना होगा ना, एक रात में उसकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई, बिलेनियर बन गया, इतनी कम हो गई, और ये वही रह जाएगा। तो इसने यहां पर कितना बचाया, 10 लाख रुपए, या कितना लॉस कर दिया, करोड़ों का। तो अगर आपका विजन राइट है ना, तो आप चोरी नहीं करोगे। इसलिए विजन को राइट करना जरूरी है, विजन को बनाना जरूरी है। थैंक यू सो मच। विजन बनाइए अपना।